एक कहावत अक्सर सुनी होगी कि हीरे की परख जोहरी ही जानता है। आज की कहानी, एक श्रमिक है, लेबर है, वो जा रहा है रास्ते से और वहाँ उसे कुछ चमकता हुआ सा दिखाई देता है। उठा लेता है उत्सुकतावश, टोलता है, बड़ा अट्रैक्टिव सा लगता है और वो सोचता है, उसके पास एक गधा था, डंकी था, तो सोचता है कि मैं इसके गले में बांध देता हूँ, अच्छा लगेगा, इसमें से लाइट पास करेगी। वो उसे उस अपने डंकी के गले में बांध देता है और उसकी साफ सफाई करना उसको अच्छा लगता है। बार बार उस पर कपड़ा मारता है, हर कोई उससे पूछता है कि बड़ा सुंदर लग रहा है कैसे, और उसको इसी से बड़ी खुशी मिलती है। रूटीन चल रहा है। सडनली एक दिन वहाँ से कोई जोहरी जा रहा होता है और जैसे ही वो उस कांच के टुकड़े को देखता है तो वो पास जाकर देखता है और कहता है कि ये तो बहुत सुंदर है, क्या तुम मुझे दे दोगे? तो मालिक मना करता है, कहता है कि अच्छा मैं तुम्हें इसके 100 रुपये दूंगा। अब उसके लिए वो सिंपल एक कांच का टुकड़ा है, तो मुझे 100 रुपये मिल रहे हैं, मेरा क्या जा रहा है। वो हाँ कर देता है और जोहरी उसको लेकर बहुत खुशी खुशी आगे चल पड़ता है। अब वो उसको देख रहा है और मन ही मन बहुत खुश हो रहा है कि कितना पागल है, लाखों करोड़ों का हीरा मैंने उससे सिर्फ 100 रुपये में ले लिया और वो इसी में ही खुश है। अचानक उसे ठोकर लगती है और वो हीरा उसके हाथ से गिर जाता है। गिरते के साथ वो बिखर जाता है। जोहरी रोने लगता है, लेकिन वो एक सवाल उस हीरे से करता है कि वो मैं तुझे इतने ध्यान से लेकर चल रहा था और बहुत हल्के उससे ही तू हाथ से छूटा है, फिर भी तू बिखर गया, जबकि जो वो तुम्हारा ओनर था, पहले था, वो तुम्हें अच्छी तरह रगड़ता था, कई बार पीटता भी था, बहुत केयरलेसली एंड कैजुअली तुम्हें ट्रीट किया जाता था, तुम इतनी मार भी खाते थे, थप भी खाते थे, लेकिन तुम इंटैक्ट रहे। ऐसा मेरे साथ क्यों किया? आप जानते हैं कि हीरे का क्या जवाब था? हीरे का जवाब था, वो इंसान मेरी कीमत नहीं जानता था, उसके लिए मैं एक अननोन था, लेकिन तुम्हारे लिए मैं तुम्हारा अपना था, तुम्हारे प्रोफेशन का था, तुमसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, मोरोवर तुम मेरे अपने थे। तो उसने मुझे जो ट्रीटमेंट दिया वो तो मैं सहन कर गया, क्योंकि मुझे पता था कि वो अनजान है। लेकिन जब किसी मेरे अपने ने मेरी कीमत इतनी कम आंकी जो मैं सोच भी नहीं सकता था, मात्र 100 रुपये, तो मैं अंदर से टूट गया। और वो मैं अंदर से इतना टूटा कि जीवन के एक हल्के से थपेड़े को भी मैं सहन नहीं कर पाया और मैं बिखर गया। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस: हम इतने शक्तिशाली हैं एज अ ह्यूमन बीइंग कि जिंदगी की बड़ी से बड़ी तकलीफ को सहन कर सकते हैं, लेकिन इतने कमजोर हैं कि अपनों को दी गई छोटी से छोटी चोट भी दिल के आर पार चली जाती है। हमारे एक्शन बहुत सोच समझ के होने चाहिए एंड बी केयरफुल। जो लोग आप पर अंधविश्वास करते हैं, उनके दिल को आप कभी चोट ना पहुंचाएं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को पूरी तरह आपके लिए समर्पित कर दिया है। उससे आपका कहा उनके लिए पत्थर की लकीर है। आपको भी उन्हें वैल्यू करना चाहिए। डोंट टेक एनीबॉडी फॉर ग्रांटेड। होप यू विल अंडरस्टैंड।